ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश में भ्रष्टाचार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक सख्त टिप्पणी ने नई बहस छेड़ दी है। अदालत ने न सिर्फ भ्रष्टाचार पर तीखी नाराजगी जताई, बल्कि यह भी कहा कि समाज में ईमानदारी का स्तर चिंताजनक रूप से गिर चुका है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने भ्रष्टाचार के दोषियों के लिए मृत्युदंड जैसे कठोर दंड पर भी विचार करने की बात कही है। आखिर पूरा मामला क्या है और अदालत ने किन मुद्दों पर गंभीर चिंता जताई है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ताओं ने बुलडोजर कार्रवाई की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट से राहत मांगी थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ के सामने कई महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक सवाल उठे। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने अपने 51 पन्नों के फैसले में भ्रष्टाचार पर बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि दशकों से भारत में भ्रष्टाचार को सामान्य मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि गलत काम तभी गलत माना जाता है जब कोई पकड़ा जाता है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में राम मंदिर दान चोरी विवाद का भी उल्लेख किया। न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा कि अगर भगवान राम के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की चोरी की खबरें भी लोगों को शर्मिंदा नहीं कर पा रही हैं, तो यह ईमानदारी के सबसे निचले स्तर को दर्शाता है। अदालत के अनुसार इससे बड़ा नैतिक पतन शायद ही कोई हो सकता है। इसी संदर्भ में अदालत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2025 की रिपोर्ट का भी हवाला दिया। रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 182 देशों में 91वें स्थान पर है। कोर्ट का कहना था कि इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद समाज में अपेक्षित आत्ममंथन दिखाई नहीं देता। न्यायमूर्ति श्रीधरन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे अपराधों के लिए मृत्युदंड जैसे कड़े प्रावधानों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हालांकि यह अदालत का अवलोकन है, कोई कानूनी आदेश नहीं। कोर्ट ने सरकारी तंत्र और अवैध निर्माण के गठजोड़ पर भी सवाल उठाए। फैसले में कहा गया कि कई बार नगर निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण खड़े हो जाते हैं। अधिकारी रिश्वत लेकर आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उस आम नागरिक को उठाना पड़ता है जिसने अपनी जीवन भर की कमाई से घर खरीदा होता है। अदालत ने साफ कहा कि यदि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सिर्फ इमारत गिराना ही पर्याप्त नहीं, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए जिन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए ऐसे निर्माण को बढ़ावा दिया। यानी जवाबदेही सिर्फ नागरिकों की नहीं बल्कि प्रशासन की भी होनी चाहिए। इस फैसले में न्यायमूर्ति श्रीधरन ने यह भी सुझाव दिया कि किसी भी अपराध आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद 2 वर्षों तक उसका घर ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहा है तो ध्वस्तीकरण से 1 वर्ष पहले नोटिस दिया जाए ताकि वह वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। हालांकि इस मुद्दे पर खंडपीठ के दूसरे सदस्य न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने असहमति जताई। उनका कहना था कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इस प्रकार की निश्चित समय सीमा तय नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि ऐसी व्यवस्था का दुरुपयोग भी हो सकता है। यही कारण है कि दोनों न्यायाधीशों के बीच मतभेद के चलते अब यह मामला तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा, जहां इन विवादित बिंदुओं पर अंतिम राय तय होगी। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जवाबदेही और बुलडोजर कार्रवाई जैसे संवेदनशील मुद्दों पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस को जन्म दे चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि तीसरे न्यायाधीश का फैसला क्या होता है और भविष्य में इस मामले की कानूनी असर किस दिशा में जाता है। बाकी इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे दैनिक जागरण। नमस्कार।